Hello students, again I am here with a new chapter, A Triumph of Surgery, which has been written by James Herriot. Students, this chapter belongs to the Footprints Without Feet book of English Literature of Standard 10. Today I will explain the summary of this chapter and also say something about the author. So let's start. James Herriot was a British veterinary surgeon and writer. जेम्स हैरियट जो हैं वो ब्रिटिश के वेटरिनरी सर्जन और राइटर थे हु यूज्ड हिज मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ वेटरिनरी सर्जन। वेट सर्जन के रूप में उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस को उन्होंने यूज़ किया अपने बुक्स में जो स्टोरी वो लिखते थे उसके लिए। उन्होंने काफ़ी सीरीज़ ऑफ बुक्स लिखे थे जिसमें जो स्टोरीज़ होती थी वो एनिमल्स और उनके ऑनर से रिलेटेड होती थी। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर देयर आर 3 कैरेक्टर: नरेटर जेम्स हैरियट, मिसेस पम्फेरी ऑनर ऑफ ट्रिकी, एंड ट्रिकी अ डॉग हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है इसमें 3 कैरेक्टर हैं। नरेटर तो है ही जेम्स हैरियट जो कि डॉक्टर हैं, सर्जन है, वेट सर्जन है। मिसेस पम्फेरी ट्रिकी की ऑनर है और ट्रिकी डॉग है जो कि सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है। स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो ट्रिकी है। ट्रिकी वाज ए स्मॉल डॉग एंड वाज एक्सेसिवली लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फेरी। ट्रिकी जो है कि छोटा डॉग है जिसे उसकी जो ऑनर है, मिस्ट्रेस यानी लेडी ऑनर, वो उसे इतना ज़्यादा लव करती है जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा फैट हो गया था। ऑब्वियसली जब वो इतना उसे लव करती है तो उसे एक्सेस ओवर फिट कराती होगी जिसके कारण वो फैट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया था। और ही वॉज ग्रीडी एंड लव्ड फूड। ऐसे भी उसे फूड बहुत ही पसंद थे, उसे किसी भी टाइम कुछ भी खाना मिल जाता था वो खा लेता था। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है जब जेम्स हैरियट जो है वो अपने कार से जा रहे थे कहीं, वो देखते हैं कि मिसेस पम्फेरी अपने डॉग के साथ कहीं जा रही होगी। ही स्टॉप्स हिज कार, वहीं पे वो अपने कार को रोकते हैं एंड बिकेम शॉक्ड, और शॉक्ड हो गए आफ्टर सीइंग द पुअर हेल्थ ऑफ मिसेस पम्फेरीज डॉग। मिसेस पम्फेरी का जो डॉग है उसके पुअर हेल्थ को देख के वो शॉक्ड हो गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था। वो पूछने ही वाले थे, मिसेस पम्फेरी से पूछने ही वाले थे कि वो अपने डॉग को क्या देती है, क्या फीड करवाती है। इससे पहले ही मिसेस पम्फेरी बताती है कि वो अपने डॉग को क्या क्या देती है, ऑयली फूड्स, स्वीट्स, मटन, जो भी है वो अपने डॉग को बहुत कुछ देती है जिसके कारण वो बहुत ओवर फीड करवाती है जिसके कारण वो काफ़ी फैट हो गया था, काफ़ी मोटा हो गया था। देन जेम्स हैरियट एडवाइज मिसेस पम्फेरी टू पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड मेक हिम एक्सरसाइज डेली। उस समय ही जेम्स हैरियट जो है कि एडवाइस करते हैं, सुझाव देते हैं मिसेस पम्फेरी को कि वो अपने डॉग को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखें, अदरवाइज़ वो मोटा होते होते काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी इल हो जाएगा। एट दैट टाइम मिसेस पम्फेरी मान जाती है, ठीक है वो ऐसा करेगी, बट शी कंटिन्यूज टू ओवरफीड ट्रिकी। वो ट्रिकी को ओवरफीड ही करते रहती है। आफ्टर दैट क्या होता है कि ट्रिकी जो है कि वो काफ़ी ज़्यादा इल हो जाता है। देन शी फोन्स हैरियट टू फॉर हेल्प। वो हेल्प के लिए हैरियट को फ़ोन करती है और हैरियट जो है कि तब समझ जाते हैं कि मिसेस पम्फेरी के घर में ट्रिकी ठीक नहीं हो सकता है। देन ही डिसाइड्स टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ फोर्टनाइट टू ट्रीट हिम।
14 डेज़ के लिए वो डिसाइड करते हैं कि ट्रिकी को वो 14 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में रखेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रिकीज हॉस्पिटलाइजेशन लेफ्ट मिसेस पम्फेरी एंड हेल्पर्स एट होम इन टीयर्स। ये जो डिसीजन था हैरियट का, ये सुन के मिसेस पम्फेरी जो हैं और उनके जो हेल्पर्स हैं वो सैड हो जाते हैं। जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज होता है तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और ट्रिकी को वहाँ हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। वहाँ पे उसके जैसे और भी डॉग होते हैं और ही वॉज केप्ट ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट में रखा जाता है और उसे जो डाइट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द इम्प्रूवमेंट, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है वैसे वैसे उसके डाइट को भी चेंज किया जाता है। मिसेस पम्फेरी जो है कि ट्रिकी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी। वो पूछती है हैरियट से कि ट्रिकी कैसा है। देन हैरियट उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि ट्रिकी के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा था और सच में उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, क्योंकि जो ट्रिकी जब वो आया था तब उसके साथ जितने भी उसके सामान थे वो सब आए थे। बॉल जो था उसका वो सब कुछ आया था और वहाँ पे ट्रिकी के जैसे और भी डॉग थे और ट्रिकी को वैसा इन्वायरमेंट मिला था जिसमें उसे खाने के लिए एक्टिव होना पड़ता था और उसे लिमिटेड डाइट दिया जाता था, तो उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहे थे। ये सुन के मिसेस पम्फेरी काफ़ी खुश हो जाती है एंड शी स्टार्टेड टू सेंड एग्स वाइन फॉर ट्रिकी टू इनरिच हिज ब्लड। उसके ब्लड को इनरिच करने के लिए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो ट्रिकी के लिए एग्स और वाइन भेजना शुरू कर देती है। बट these items were enjoyed by जेम्स एंड हिज पार्टनर्स। उनके जेम्स और उनके पार्टनर्स के द्वारा ये जो आइटम्स भेजे जाते थे मिसेस पम्फेरी के घर से, वो उसे जेम्स और उनके पार्टनर जो है कि इंजॉय करते थे, ट्रिकी को नहीं देते थे, क्योंकि ट्रिकी को अगर वो सब देने लगेंगे तो ट्रिकी का जो हेल्थ है वो फिर से ख़राब हो जाएगा। और ट्रिकी को वही डाइट दिया जाता था जो डाइट वहाँ बाकी डॉग्स को दिए जाते थे। सो जेम्स हैरियट एंड उनके जो पार्टनर थे वो जो वाइन और एग्स को इंजॉय करते थे। काफ़ी दिनों तक उन्होंने इंजॉय किया। अब ट्रिकी जो है कि उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा था। ट्रिकी जो है कि ट्रिकी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ वीक फैट डॉग टू अ हार्ड मसल्ड डॉग। एक वीक कमज़ोर फैटी डॉग से वो जो ट्रिकी है वो एक कमज़ोर फैटी डॉग से हार्ड मसल्ड डॉग के रूप में चेंज हो गया। अब ट्रिकी हैरियट जो है कि वो नहीं चाहते थे कि ट्रिकी को घर भेजे, मिसेस पम्फेरी के यहाँ भेजे। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हॉस्पिटलाइजेशन में ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो विदाउट मेडिसिन के हो रहा था, विदाउट एनी सर्जरी हो रहा था। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है ट्रिप ऑफ सर्जरी, बट इसमें कोई सर्जरी नहीं हुआ है। इसमें ट्रीटमेंट हुई है लेकिन विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन। तो ट्रिकी को वो नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि उन्हें उसी बहाने एग्स और वाइन्स मिलते थे, बट फिर भी वो ट्रिकी को भेजे क्योंकि ट्रिकी ठीक हो गया था। और मिसेस पम्फेरी को उन्होंने कॉल किया कि ट्रिकी ठीक हो गया, आप इसे ले जा सकते हैं। मिसेस पम्फेरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कार भेजती है, कार से आती है ट्रिकी को लेने के लिए। और ट्रिकी जो है कि ट्रिकी को देख के वो इतनी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ट्रिकी तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका था। वो फैटी डॉग जो है कि हार्ड मसल डॉग बन चुका था। तो उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और वही लास्ट में जो हम इस चैप्टर का जो टाइटल है वो लास्ट में यूज़ होता है। मिसेस पम्फेरी बोलती है कि ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, इस सर्जरी की जीत है। ओके, मीन्स डॉग्स का जो रिकवरी है वही सर्जरी की जीत है। इसमें जो सर्जरी हुई है वो विदाउट मेडिसिन हुई है, मीन्स कोई सर्जरी हुई ही नहीं है। लेकिन क्योंकि डॉग को हॉस्पिटलाइज किया गया था उसके हेल्थ को में सुधार लाने के लिए,
तो वहाँ कोई सर्जरी नहीं की गई, उसे वैसा इन्वायरमेंट दिया गया जिसमें वो एक्टिव हुआ और उसका जो फूड था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था और हेल्दी था, जिसके कारण उसका हेल्थ में चेंजेस हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ट्रिप ऑफ सर्जरी, इसका थीम भी यही है कि ह्यूमन हो या एनिमल, दोनों के लिए एक पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट होता है वो सही होना चाहिए, क्योंकि एक सही इन्वायरमेंट में ही कोई भी इंसान हो या एनिमल हो वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। यहाँ डॉग के साथ भी वही हुआ, उसे वैसा इन्वायरमेंट दिया गया जहाँ वो एक्टिव रह सके। एक्टिव था तो जो भी वो खाता था वो उसके बॉडी में फैट नहीं क्रिएट करते थे, और जिसके कारण वो फैटी जो डॉग था वो धीरे धीरे हार्ड मसल डॉग हो गया और वो हेल्दी हो गया। दैट इज this is about the summary and this is about the story. So thank you student.